देखिए, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रेल मंत्रालय के द्वारा एक जो है नोटिस जारी किया गया है। किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इस नोटिस में ही सभी जानकारी दे दी गई है कि रेलवे में जो कांस्टेबल की और सब इंस्पेक्टर की पदों पे भर्ती होने वाली है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखे जाएंगे, किस तरह से जो है फॉर्म फिलअप होगा, और इससे जुड़ी जितनी भी जानकारी है, जैसे कि फिजिकल हो गया, उसमें रनिंग कितना होगा, आपका हाइट कितना रहेगा, ठीक है, इसकी जानकारी ऑलमोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है ना कि कितने पदों पे भर्ती होगी ना, इसकी भी जानकारी यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो देख सकते हैं कि 2 जनवरी 2024 को जो है नोटिस जारी किया गया है, और इसमें आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के पदों पे भर्ती को लेकर जानकारी निकाली गई है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका वैकेंसीज रहेगा और कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो 2000 जो है कांस्टेबल के पदों पे भर्ती होगा और 250 जो है सब इंस्पेक्टर के पदों पे भर्ती होगा। टोटल जो है 22 से 50 पदों पे भर्ती होने वाला है, जिसमें 10% जो है जो ईएस सर्विसमैन हैं उनके लिए रहेगा, और 15% जो है वुमेन के लिए यानी कि महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रहेगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो इसमें जो इनका सिलेक्शन होगा, जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है कि सबसे पहले तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल में देख सकते हैं कि पीईटी और आपका पीएमटी होगा, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ये आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर इसको मान सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे तो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की रिगार्डिंग भी जानकारी दे दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बोला गया है कि अगर आप भारत से कहीं से भी आते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी राज्य से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की हम बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया हुआ है, जैसे कि बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आपका जो उम्र है ना 20 से लेकर 25 साल के बीच में रहनी चाहिए। कांस्टेबल की हम बात करें तो 10वीं पास है तो फॉर्म को भरेंगे। 18 से लेकर 25 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए, ठीक है। नीचे आएंगे तो इसमें जानकारी दे दिया गया है कि आपका जो उम्र का काउंटिंग होगा वो कब से होगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला हुआ है, आप यहाँ पर देखेंगे तो साफ साफ बोला गया है कि अगर इसका नोटिफिकेशन जनवरी से लेकर जून के बीच में अगर पब्लिश हो जाता है तो आपका जो डेट का काउंटिंग होगा 1 जुलाई से होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका नोटिफिकेशन जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में आता है तो आपका जो एज का काउंटिंग होगा 1 जनवरी 2025 से होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर 25 से होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ जानकारी दे दिया हुआ है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, इसके अंतर्गत आनी चाहिए, तो फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज जो है छूट भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसका जो फिजिकल मेजरमेंट है उसकी भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ गई है कि हाइट वगैरह वगैरह क्या रहेंगे। देखिए सबसे पहले हम अनरिजर्व्ड और ओबीसी की हम बात करें तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 80 से लेकर 85 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। महिलाओं का चेस्ट यहाँ पे नहीं मापा जाता है। एससी एसटी की हम बात करें तो कम से कम 160 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 76.2 से लेकर 81.2 के बीच में आपका चेस्ट होनी चाहिए, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गढ़वाली गोरखा होते हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर, ठीक है। 155 सेंटीमीटर मेल फीमेल के लिए, 80 से लेकर 85 के बीच में इनका जो है चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बता दिया गया है। ओनली फॉर मेल के लिए जो है चेस्ट मापी होता है, फीमेल के लिए नहीं होता है। नीचे आएंगे तो एग्जामिनेशन फ़ी के रिगार्डिंग अभी इन्होंने जानकारी नहीं दिया हुआ है, जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय क्लियर हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद फेज 1 में जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होगा ना वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, और जो कांस्टेबल की एग्ज़ाम होगा वो 10th लेवल का होगा, ठीक है। जिसमें 35% आपको जो है लाना यहाँ पे अनिवार्य होगा। हालांकि एससी एसटी हैं तो 30% भी लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसमें हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, जैसे कि जो आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी, तो इसमें बोला हुआ है कि सब इंस्पेक्टर की हम बात करें तो 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से रहेंगे, 35 क्वेश्चन आपका जो है अर्थमेटिक्स से रहेगा, और 35 क्वेश्चन आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रहेगा, ठीक है। सेम इसी तरह से जो कांस्टेबल की एग्ज़ाम होगा सेम यही रहेगा, उतना ही आपको
मिनट मिलेगा एग्जाम के लिए, उतना ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उतना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि कौन से जगह से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस हो गया, अर्थमेटिक्स हो गया, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो गया, तो इसकी भी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग भी रहता है 1/3 का, तो आप ध्यान रखेंगे। इसमें इन्होंने कहा हुआ है कि एक अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आपको जो है 1 अंक मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/3 का जो है आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो है फाइलाइजेशन और प्रोसेस आफ्टर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से क्या होने वाला है, तो ये तो बात की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट आपका होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें दौड़ वगैरह वगैरह होता है। जैसे कि हम बात करें सब इंस्पेक्टर की, तो अगर कोई मेल है तो 1600 मीटर उसको दौड़ लगानी होगी, 6 मिनट 30 सेकेंड उनको समय मिलेगा, ठीक है। फीमेल के लिए 4 मिनट रहेगा, 800 मीटर का दौड़ यहाँ पे लगानी होगी। उसके बाद हम लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल के लिए 12 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट, ठीक है। और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच मेल के लिए और 3 फीट फीमेल के लिए, ठीक है। कांस्टेबल की हम बात करें तो सेम 1600 ही मीटर दौड़ लगानी होगी, 5 मिनट 45 सेकेंड। महिलाओं के लिए 3 मिनट 40 सेकेंड मिलेगा, ठीक है। 800 मीटर के लिए। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल के लिए 14 फीट, फीमेल के लिए 9 फीट। हाई जंप की बात करें तो मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट, ठीक है। ये आपका रहेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो इससे जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पे ऑलमोस्ट बता दी गई है। जैसे कि फेज 3 में जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जिसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे, जैसे कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट हो गया एज प्रूफ के लिए, ग्रेजुएशन या फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ करने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC कैंडिडेट इन द फॉर्मेट जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बनवाते हैं वो बनवाएंगे। फिर यहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विसमैन है, फोटोग्राफ जो है आपका कलर लगेगा। फिर अगर किसी प्रकार का कहीं भी आप एम्प्लॉयर के काम कर रहे हैं, मतलब कहीं एम्प्लॉई हैं, तो वहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल तो आपको देना पड़ सकता है। और EWS से जो आते हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने समय देना होगा। तो ये जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे जानकारी आ चुकी है। देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट में कितना जो है आपको अंक लाना है क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि SI की हम बात करें तो टोटल जो है 120 जो है क्वेश्चन में से आपको अगर OBC UR हैं तो 42 अंक लाना होगा, SC ST हैं तो 36 अंक लाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कांस्टेबल की हम बात करें तो 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें 120 मार्क्स भी मिलेंगे। उसमें से UR OBC को 42 अंक और SC ST को यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 अंक लाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे बाकी आपका जो सिलेक्शन पैनल लिस्ट तैयार होगा, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जानकारी दिया हुआ है। तो इसमें इन्होंने इस चीज़ों को क्लियर किया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बाकी और इसमें कुछ जानकारी आपको देखने लायक नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा देंगे। तो इस तरह से जो है सभी जानकारी आ चुकी है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इसका जो है फॉर्म कब फिलअप होगा। तो देखिए फॉर्म कब फिलअप होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके रिगार्डिंग उन्होंने कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही जल्द, ठीक है, आपको इस रिलेवेंट जो है जानकारी मिल जाएगा। इसलिए मिल जाएगा कि हो सकता है कि जनवरी के अंत तक जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया, या फिर फरवरी में भी इसका हो सकता है कि नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो जब भी आता है आपको सूचित कर दिया जाएगा। बाकी आप तैयारी करना चाहते हैं, मान लीजिए रेलवे में आपको सब इंस्पेक्टर या फिर कांस्टेबल बनना है, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। मैंने ऑलमोस्ट चीज़ों को क्लियर करके बता दिया हुआ है, इसी के भी यहाँ पे आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो बाकी आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया है।